हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में आने वाली बम्पर भर्ती 2025 के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डेली बेसिस पे देखते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए जो है कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे है कि रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी द्वारा जल्द ही एनटीपीसी, नॉन टेक्नीशियन और यहाँ पे पॉपुलर कैटेगरीज जैसे कि ग्रुप डी और कई बम्पर भर्तियाँ जो हैं कि आरआरबी निकालने वाला है। आज हम इन्हीं आने वाली भर्तियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे ताकि आप समय रहते अपनी तैयारी को जो है कि शुरू कर सकें और समय को आप नष्ट ना कर सकें, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए तो आप अपनी तैयारी में प्रिपेयर रहें। और रिवीजन का टाइम केवल बचता है वैकेंसी आने के बाद, क्योंकि प्रिपरेशन का इतना समय नहीं होता, जल्द से जल्द जो है कि उनको भर्ती करानी होती है। तो पहला टॉपिक है स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी भर्ती। ध्यान से देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती सबसे महत्वपूर्ण और बहुत प्रतीक्षित भर्तियों में से एक है, यानी कि बहुत ही पॉपुलर भर्तियों में से ये एक रहने वाली है। इसमें जो है कि ग्रेजुएट और 12वीं पास दोनों तरह के उम्मीदवारों के लिए पद होते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इसमें 12th पास और ग्रेजुएट दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं। संभावित पद लगभग बताएं कि 35,000 से ज़्यादा पद इस बार जो है कि इसमें हो सकते हैं। लगभग 35,000 पोस्ट यानी कि 35,000 पोस्ट इसमें होती हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी होती है। आप इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हो, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। पदों के नाम जान लेते हैं। तो पदों के नाम होते हैं स्टेशन मास्टर और यहाँ पे गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क और कम टाइपिस्ट, यानी कि जो क्लर्क वगैरह होते हैं, टाइपिस्ट भी कहते हैं उन्हें। अगला है जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आदि जैसे बहुत से पोस्ट इसमें होते हैं। जैसे विज्ञापन आएगा तो आपको मैं डिटेल में बता पाऊँगा और आपको भी डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है स्टूडेंट, आगे बात करेंगे शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के ये पद रहते हैं स्टूडेंट। पदों के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएट लेवल के पद भी इसमें रहते हैं। और वेतन की बात करें तो वेतन इसमें जो है कि लेवल 2 यानी कि 6 तक, लेवल 2 से 6 तक इसमें रहता है। लगभग 19,900 से 35,400 तक का इसमें जो है कि आपको वेतनमान देखने को मिलता है। तो लगभग इन हैंड सैलरी इसमें अभी और चीज़ें भी जुड़ती हैं, आपके डीए वगैरह और एचआरए वगैरह बहुत सी चीज़ें इसमें जुड़ के आती हैं। तो लगभग 35,000 इन हैंड आपको इसमें देखने को मिल जाती है, 35 to 40,000 इन हैंड। चयन प्रक्रिया की बात करें तो यह भर्ती जो है कि 2 चरणों में संपन्न होती है। CBT 1 यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और CBT 2 यानी कि मुख्य परीक्षा। इसके बाद कुछ पदों के लिए जो है कि कौशल शिक्षण यानी कि स्किल टेस्ट और अंत में दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि सभी पोस्टों का होता है, लेकिन स्किल टेस्ट जो है कि वो सभी का नहीं होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। आगे बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी भर्ती की। तो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती होती है। इसमें सबसे ज़्यादा पदों पर भर्ती की जाती है। याद रखिएगा, संभावित 1 लाख से ज़्यादा पद इसमें खाली हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो हम आंकड़े बता रहे हैं ये केवल संभावित हैं। पदों के नाम हम जान लेते हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर और यहाँ पे पॉइंटरमैन, हेल्पर, हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप आदि पोस्टें इसमें होते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास इसमें रहती है, तो तभी इसमें पद जो है कि ज़्यादा रहते हैं। 10वीं पास ये वैकेंसी है, या फिर ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आपके पास जो है कि सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या तो 10वीं पास या फिर ITI का जो है कि प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा भी आप जिसे कह सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात अगर हम करें स्टूडेंट,
तो चयन प्रक्रिया यानी कि इसमें CBT कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा। उसके बाद है शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि PET भी हम जिसे कहते हैं। इसमें दौड़ और भार उठाना जैसे शारीरिक टेस्ट आपके होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो हमारे चैनल पे आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी नोटिफिकेशन के बारे में। तो चैनल के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन भी आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन अगर आती है तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच पाए। आगे स्टूडेंट, अंत में दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी इसमें होता है। साझा सिलेबस यानी कि कॉमन सिलेबस की अगर हम बात करें तो दोनों भर्तियों के लिए CBT फर्स्ट परीक्षा का सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो दोनों परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी का सिलेबस अलग हो। रेलवे का जो सिलेबस है वो लगभग सभी पोस्टों के लिए सेम ही है। बाकी थोड़ा ग्रेजुएट लेवल के जो वैकेंसीज़ हैं उनमें थोड़ा सा 12th या फिर उससे अपर लेवल का थोड़ा सिलेबस है। बाकी जितनी वैकेंसीज़ हैं उनमें सेम ही सिलेबस लगभग है। तो आप देख सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे गणित यानी कि मैथमेटिक्स प्रणाली, मैथमेटिक्स संख्या प्रणाली, और यहाँ पे बोर्ड मास वगैरह, दशमलव प्रतिशत, और यहाँ पे लाभ हानि और गुण अनुपात, समय और दूरी आदि इसमें पूछे जाते हैं। रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग हो गया जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, और यहाँ पे एरोलॉजी, ब्लड रिलेशन, तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी सामान्य ज्ञान से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस, भौतिकी से, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से। ये 10वीं कक्षा के लेवल पे ये जो है कि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 10th स्तर से पूछे जाते हैं। आगे बात करें कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और भारतीय भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपकी ये चारों चीज़ें कवर आप कर लेते हैं और डिटेल से अगर रिवीजन करते हैं तो आप 110% जो है कि RRB का एग्ज़ाम निकाल दोगे। तो हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे वीडियोस आते रहती हैं। हमारे एक दूसरा चैनल भी हैं, अंबू एजुकेशन करके, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। डिस्क्रिप्शन में मैं उस चैनल का लिंक भी दे दूंगा। बाकी आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वो चैनल आपको देखने को भी मिलेगा। तो उस चैनल पे हम स्पेशल जो है कि रिवीजन करवाते हैं, स्पेशल जो है कि टेस्ट सीरीज़ लेके आते हैं आप लोगों के लिए। पुलिस बैच और क्या कहते हैं RRB बैच, CHSL बैच, SSC बैच, हमने कई सारे बैचेस जो हैं कि तैयार कर रखे हैं उसमें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मददगार साबित होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आगे बात करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी व्यर्थ टॉपिक पे, व्यर्थ तो नहीं कह सकते, बट इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे ज़्यादा अन्य टॉपिक्स को। तो वीडियो में वापस आते हैं। जैसे कि तैयारी कैसे करें के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो यह सबसे अच्छा समय है जब आप बिना किसी दबाव के जो है कि अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यानी कि अभी आपके पास कोई दबाव नहीं है, जैसे भर्ती की कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुई है, डेट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो अभी आप फ्री माइंडसेट से जो है कि अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। लगभग आधा सिलेबस भी आपने अगर नोटिफिकेशन आउट होने से पहले क्लियर कर लिया तो आपको बहुत मददगार वो साबित होने वाली है। जो आधी तैयारी आप कर देंगे, बिकॉज ये चारों चीज़ें आपको कवर करनी है। देख सकते हैं आप, अगर आप रीजनिंग और जनरल साइंस भी अगर कवर कर देते हैं तो भी मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो होगी, बिकॉज बाद में आप केवल रिवीजन करेंगे जब जो है कि नोटिफिकेशन आउट होगा, क्योंकि उस समय हड़बड़ाहट में आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या स्टडी करूं, क्या पढ़ाई करूं। तो अगर आपने मैप भी तैयार कर दिया, एक रूल रेगुलेशन भी अपने लिए तैयार कर दिया, तो वो भी बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है। आगे बात करें कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक टाइम टेबल बनाएं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। पुराने पेपर्स हल करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। तो ये सभी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से भी कराई जाती हैं। उसके बाद है ग्रुप डी के उम्मीदवार अपनी शारीरिक फिटनेस पर भी ध्यान दें। यानी कि जो ग्रुप डी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी शारीरिक फिटनेस पे भी जो है कि ध्यान देनी है, क्योंकि रेसिंग वगैरह भी उसमें होती है। तो शारीरिक फिटनेस भी आपकी जो है कि फिट होनी चाहिए रेस वगैरह मारने के लिए। आगे है अंतिम सूचना, यानी कि आप सभी के लिए सुझाव है। तो दोस्तों, यह सभी जानकारी जो है कि विभिन्न स्रोतों और संभावित कैलेंडर पर आधारित है।
तो ध्यान रखिएगा। अधिकांश जो है नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी हम आपको तुरंत जो है कि सूचित करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन जैसे ही आउट होगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बता दिया है। तो ये थी स्टूडेंट आरआरबी की महत्वपूर्ण सूचना, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और किसी भी प्रकार का डाउट या क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जो है कि रिप्लाई करने का मैं 110% कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।